हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी के लेकर आ चुका हूँ मध्यावधि अभ्यास प्रश्न पत्र 2022 से 2023 यानी मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर 2022 से लेकर 2023 का कक्षा छठी यानी 6th गणित का पेपर है यानी मैथमेटिक्स का। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व फुल किया हुआ है मैंने। सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों ही लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में। आप सभी वीडियो पॉज कर इन्हें पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा खंड ए पर, जो कि है सेक्शन ए। पहला प्रश्न, 42,70,008 के लिए सही संख्या है। द करेक्ट न्यूमेरल फॉर 42,70,008 इज। इसका आंसर है डी, 427,0,008। आगे सेकंड, आकृति में एंगल XYZ को निम्न रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इन द फिगर एंगल XYZ कैन नॉट बी रिटन एज। इसका आंसर है बी, ZXY। या इसकी जगह पर हम कर सकते हैं दिए गए वृत्त का व्यास है। द डायमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज। इसका आंसर है ए, बी। आगे है क्वेश्चन थर्ड, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से घटाया जाता है तो परिणाम का चिन्ह होता है। When a negative integer is subtracted from another negative integer, the sign of the result is। इसका आंसर है बी, ऑलवेज पॉजिटिव यानी सदैव धनात्मक। आगे है इसकी जगह पर हम कर सकते हैं जब एक पूर्णांक स्वयं में जोड़ा जाता है तो योग पूर्णांक से बड़ा होता है, यह कथन। When an integer is added to itself, the sum is greater than the integer. This statement is। इसका आंसर है सी, ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव। सी, केवल तभी सत्य होगा जब पूर्णांक धनात्मक हो। आगे है फोर्थ, यदि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो यह बराबर होगा। If 1 is added to the greatest 7-digit number, it will be equal to। greatest 7-digit number क्या है? 99,99,999। उसमें 1 प्लस किया तो 1 करोड़ बन जाएगा। इसके लिए हमारा आंसर है डी, 1 करोड़। आगे अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में संख्या 58695673 को उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाकर निम्न रूप में लिखोगे। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आफ्टर इंसर्टिंग कॉमा सुटेबली द नंबर 58695673 इज रिटन एज। देखो यहाँ पर क्या होता है कि 100,000 होते हैं और वैसे ही 100 मिलियंस भी होते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? जैसे सी में है 58 के बाद एक कॉमा है, 695 के बाद एक कॉमा है। आगे फिफ्थ, -10 और -15 के बीच स्थित सबसे बड़ा पूर्णांक है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15 इज। इसका आंसर है ए, -11। क्योंकि ग्रेटेस्ट क्या होता है? जिसे हम सोचते हैं कि वो सबसे ज़्यादा छोटा है, असली में वो नेगेटिव में जाकर बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव में वो छोटा होगा लेकिन नेगेटिव में जाकर बड़ा होगा। आगे सिक्स्थ, -1 का पूर्ववर्ती पूर्णांक है। द प्रीडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1 इज। -1 से पहले नंबर लाइन में क्या आता है? -2। इसका आंसर है बी, -2। आगे है सेवंथ, दी गई आकृति में BC है। इसका आंसर है सी, एक किरण यानी रे जिसे हम कहते हैं। आगे है इन द गिवन फिगर BC इज सी, अरे ये इसका ही इंग्लिश में वर्जन था। एट्थ, निम्नलिखित में से किस पूर्णांक युग्म में पहला पूर्णांक संख्या रेखा पर दूसरे पूर्णांक के बाईं ओर होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर द फर्स्ट इंटीजर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। 10 और -1 ए पार्ट है। -1 होता है लेफ्ट साइड पर, इसके लिए ये नहीं होता। -5 और -3 जो छोटा होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है। -5 -3 जो छोटा है वो लेफ्ट साइड पर होगा और बी ही है हमारा आंसर। -3 -5 से बड़ा है इसके लिए वो राइट साइड पर होता है। 0 -6 से बड़ा है वो भी राइट साइड पर होता है। आगे सेकंड क्वेश्चन, जो कि है एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को चित्र में दर्शाया गया है। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड द डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 50 km/h। द जर्नी इज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर है, आप वीडियो बस करके फिगर आराम से देख सकते हैं। हम चलते हैं ए से डी तक जाने के
लिए बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी इज, सो इसका आंसर है डी 9790 किलोमीटर। आगे सेकंड, सी से ए तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम सी टू ए इज, सो इसका आंसर है सी 10,000 किलोमीटर। आगे है थर्ड, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी यदि वह ए से शुरू होती है तो वापस ए पर लौटती है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए इज, सो इसका आंसर है बी 16,340 किलोमीटर। आगे फोर्थ, बस द्वारा सी से डी तक यात्रा के लिए लिया गया समय। द टाइम टेकन बाय द बस टू ट्रैवल फ्रॉम सी टू डी, सो इसका आंसर है डी 69 घंटे यानी आवर्स। आगे फिफ्थ, बस द्वारा डी से ए तक यात्रा में लिया गया समय है। द टाइम टेकन बाय द बस टू ट्रैवल फ्रॉम डी टू ए इज, सो इसका आंसर है सी 131 घंटे यानी आवर्स। आगे थर्ड, वर्ष के किसी एक दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। सो एक दिन था, उसमें सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर के टेम्परेचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो अदिति ने विभिन्न स्थानों के तापमानों को दर्शाने के लिए निम्न नियमों पर प्रयोग किया। 0 डिग्री के नीचे को दर्शाने के लिए माइनस चिन्ह, 0 डिग्री के ऊपर को दर्शाने के लिए प्लस चिन्ह। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। प्लेस कौन सी है? सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर, और इनके टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदिति यूजेस द फॉलोइंग रूल्स टू रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज शोन यूजिंग द माइनस साइन, above 0 डिग्री सेल्सियस इज शोन यूजिंग द प्लस साइन। सो फर्स्ट है, सियाचिन का तापमान क्या हो रहा होगा? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ सियाचिन? सो वो क्या लिखा गया है? 30 डिग्री बिलो 0 डिग्री, सो क्या आ जाएगा? -30 डिग्री यानी डी। आगे सेकंड, द कूलेस्ट प्लेसेस। सो कूलेस्ट प्लेस कौन सी होती है? जिसका सबसे कम टेम्परेचर होता है। कम किसका होता है? माइनस में। सो -10 कम है या -30? ऑफकोर्स -30 कम है, सो इसके लिए सियाचिन है हमारा आंसर सी। आगे है थर्ड, जयपुर शहर दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है। जयपुर का क्या तापमान है? सो जयपुर शहर है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन दिल्ली से वो 10 डिग्री सेल्सियस और गर्म है, यानी प्लस करना पड़ेगा। 30 डिग्री सेल्सियस में प्लस कर दी 10 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस यानी ए। आगे है फोर्थ, अगले दिन शिमला का तापमान 5 डिग्री कम हो गया। अगले दिन शिमला का तापमान क्या था? सो -10 डिग्री वैसे शिमला का तापमान है। ऑन द नेक्स्ट डे, क्वेश्चन इंग्लिश में बोल देता हूँ। ऑन द नेक्स्ट डे द टेम्परेचर ऑफ शिमला डिक्रीजेस बाय 5 डिग्री। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन द नेक्स्ट डे? सो -10 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर था उस दिन का। नेक्स्ट डे कितना हो गया? -15 डिग्री, क्योंकि 5 उसमें से माइनस हुआ। आगे फिफ्थ, 10 - 10 क्या देगा? 0। ऊपर दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है डी -10 10 का योज्य प्रतिलोम है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नंबर शोन अबव। सो इसका आंसर है डी -10 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10। आगे है खंड बी यानी सेक्शन बी। फोर्थ, सही मिलान करो यानी मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट फिगर किसके साथ? डी यानी 4, जो नंबर ऑफ साइड्स है। सो सेकंड किसके साथ हो जाएगा? सी के साथ, जो कि है 5। आगे थर्ड किसके साथ हो जाएगा? थर्ड होगा 8 के साथ, यानी ए पार्ट जो है वो है 8 यानी 8। आगे फोर्थ की जिसकी 3 साइड से ट्रायंगल, वो किसके साथ होगा? बी यानी 3 यानी 3। आगे है फिफ्थ, फिल यानी 4 ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से कोई 4 रिक्त स्थान भरिए। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़। 10 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़, ये बताना है। क्या आ जाएगा? 1 करोड़। आगे नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1290 हो, इसकी लंबाई डैश मीटर है। द लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इज अबाउट 1290 किलोमीटर। इट्स लेंथ इन मीटर इज। सो इसका आंसर क्या आएगा? उसे 100,000 से मल्टीप्लाई करके, यानी 3 zeros और लग जाएंगी। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में है? 12,90,000। आगे है थर्ड, संख्या रेखा पर बिंदु P द्वारा पूर्णांक को दर्शाया गया है। द इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन। सो पॉइंट P है यहाँ पर। सो हमने सारे जो नंबर्स लिखने हैं वो लिख देने हैं, -6 -5 करते करते 4 तक। सो P पर कितना है? -5। आगे है फोर्थ,
24 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई डैश ओवर 4। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि कितना हो जाएगा 100। सो 100 यहाँ पर आ जाएगा। फिफ्थ डैश माइनस 15 इज इक्वल टू -10। सो अगर हम 5 में से 15 माइनस करेंगे -10 आएगा। ये कैसे होगा, हमने ले लेना उसको x। सो x माइनस 15 इज इक्वल टू -10। सो x क्या आ जाएगा 15 माइनस 10, क्योंकि इधरली साइड वो माइनस का था, दूसरी साइड अगर प्लस का होगा, लेकिन दूसरी साइड -10 था। सो 15 माइनस 10 हो जाएगा 5, x आ जाएगा 5। आगे है 6th, निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इन सब में से सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है 25,245 और सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है 25,290। आगे है 7th, निम्न का विपरीत लिखिए। खाते में 700 रुपये जमा करवाना। राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, अ डिपॉजिट ऑफ ₹700। सो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, विदड्रॉल ऑफ ₹700। आगे 8th, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। सो मैंने साइड में ये ड्रॉ कर दिया है, आप ट्रायंगल भी कर सकते हैं, एंड पेंटागन मैंने किया है, एंड आप रेक्टेंगल एक्सेट्रा कर सकते हैं। सो 9th, निम्न स्थानों के लिए सत्य का असत्य लिखिए। सो -26 -25 से बड़ा है, सो इसका क्या देगा रॉन्ग। -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, गलत। यानी इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये क्या था, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, -26 इज ग्रेटर देन -25, इसका आंसर है रॉन्ग। सेकंड, द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, असली में वो सबसे बड़ा इंटीजर होता है, सो ग्रेटेस्ट आएगा। सो इसके लिए ये भी है रॉन्ग। उसकी जगह पर हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 2 से 6 कम है। राइट द इंटीजर विच इज 6 लेस देन 2 ऑन द नंबर लाइन। सो इसके लिए हमें 2 में से 6 माइनस करने पड़ेंगे, जो कि कितना आ जाएगा -4। आगे चलते हैं खंड स यानी सेक्शन सी पर। 10th क्वेश्चन, अंक 9 को सदैव सैकड़ा के स्थान पर रखते हुए किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स गिवन दैट डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। सो जो डिजिट 9 हो वो सबसे ज़्यादा 100 प्लेस पे होनी चाहिए। सो सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी 9999, और सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी 1900। आगे क्या है, इसकी जगह पर हम कर सकते हैं 0, 4 और 9 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। प्रास संख्याओं को शब्दों में भी लिखिए। बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 4 and 9 मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग any 1 digit twice. Also write the numbers formed in the words. So जो यहाँ पर है ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो क्या आ जाएगा 9940। सो ये मैंने बोल दिया कि क्या होगा। सो आप लिख भी सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर नंबर लेम लिखने के लिए कहा गया है। स्मॉलेस्ट क्या आएगा 4099। आगे चलते हैं 11th, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और निम्न संख्याओं नामों को भारतीय संख्याकरण पद्धति में लिखिए। insert commas suitably and write the name of the following numerals according to Indian system of numeration. So हमने ये बताना है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो होता है उसके हिसाब से यहाँ पर कॉमास लगाने हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 3 डिजिट्स करनी पड़ेगी, 1s 10s और 100s वाली, उसके बाद 1000s वाली आ जाएंगी, उनके बीच में कॉमा होगा। उसके बाद क्या आएगी लैक्स वाली। सो लैक्स वाली फर्स्ट वाला तो हो जाएगा। अब सेकंड वाले में हमने लैक्स तक तो कर लिया, अब उसके बाद 1 करोड़ में भी आ जाएगी, क्योंकि 2 lakhs में होंगी। सो 1 करोड़ में आ गया, यानी लाख और 10 लाख। सो 1 करोड़ में आ गया, एंड वहाँ पर भी हमने कॉमा लगा दिया। आगे 12th, निम्न पूर्णांकों का आरोही क्रम में लिखिए। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर 4, -4, -3 और 6। इसको कैसे लिखेंगे -4, -3, 4 और 6। रिप्रेजेंट -4 एंड +8 ऑन द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट अगर आप सभी को कोई भी डिजिट नहीं करना था, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप सभी के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊँगा। सो अभी के लिए हम इसे छोड़ते हैं, जो कि और वाला प्रश्न है। हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पर। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर, यानी निम्न संख्याओं के लिए रोमन संख्यांक लिखिए। फर्स्ट है 35, सो इसके लिए क्या आएगा XXXV। सेकेंड पार्ट है 92। सो इसका जो मैंने रोमन न्यूमरल लिखा है वो गलत है, मैं आप सभी को बताता हूँ XCVII,
ये आएगा, यानी x के बाद c भी आएगा। 14th क्वेश्चन, संकलन आकृति में वे बिंदु लिखिए जो a है एंगल DOF के अभ्यंतर में है, b एंगल EOF के वही भाग में स्थित है। सो इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। A इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOF। सो जो अभ्यंतर है वो कौन से है, B, A और E। अब इन B पार्ट क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, वो क्या आ जाएगा, C, A और D। आगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यक्तिगत लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो 63904, 63949, 63490 और 64309। इससे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 63,490, उसके बाद 63,904, उसके बाद 63,949, उसके बाद 64,309। सो जो सेकंड पार्ट है वो मैंने आप सभी के लिए छोड़ दिया है, आपने खुद करना है वो सेकंड पार्ट, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। अब इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, राइट द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो 534020, सबसे पहले क्या आएगा, 5 लाख, उसके बाद 30,000, उसके बाद 4,000 प्लस 20। अब आगे 87,980, इसमें क्या आएगा, 80,000, 7,900 और 80। 16th, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक लिखिए जो फर्स्ट है 2 से 6 कम है, सेकंड -5 से 6 अधिक है। यानी यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज फर्स्ट 6 लेस देन 2, यानी 6 लेस है 2 से, 2 में से 6 माइनस किया -4 आ जाएगा। सेकंड 6 मोर देन -5, सो 6 -5 प्लस कर देना, क्या आ जाएगा 1। सो आगे है 17th, चतुर्भुज काइट के लिए बताइए। फर्स्ट समुख्य भुजाओं का एक युग्म। सो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर क्वाड्रिलेटरल काइट फाइंड द फॉलोइंग। सो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड, अ पेयर ऑफ एडजस्टेंट साइड, यानी क्या आएगा कि जो हमारा सेकंड है, आसान भुजाओं का एक युग्म। आगे 18th क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 78,952 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। यहाँ पर जो मेरे पॉइंट बोला था वो असली में कॉमा था। अ मर्चेंट हैड ₹78,952 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after purchase? So 1,200 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 48,000। अब 78,952 में से माइनस कर देना 48,000, कितना आ जाएगा 30,952। इसकी जगह पर अब हम क्या कर सकते हैं, कोष्टकों का प्रयोग कर हल कीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। सो ये कैसे हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9, जो कि आ जाएगा 1700 प्लस 153, एंड हमारा आंसर आ जाएगा 1853। सो ये सेकंड पार्ट है, वो आप सभी ने खुद करना है। मैंने बता दिया है, जो नंबर्स हो उन्हें अलग अलग कर लो ब्रैकेट में। सो आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।